हमारे श्री गोवर्धन नाथ 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में विराजते थे, श्रीनाथ जी। लेकिन मुगलों के आक्रांताओं के आने की वजह से श्रीनाथ जी ने अपने सब सेवकों को आज्ञा की, बोले कि हमको कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलो, क्योंकि औरंगजेब आदि आकर के सब मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमको कोई सुरक्षित स्थान पर ले चलो। तब राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे, उन लोगों ने आवाहन किया कि महाराज हम आपकी रक्षा करेंगे, ठाकुर जी को लेके यहां आ जाओ। तो इस कारण से हमारे ब्रज के कई ठाकुर राजस्थान में विराजते हैं। श्रीनाथ जी उदयपुर के पास, मदन मोहन जी कांकरौली में, गोपीनाथ जी जयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, ये सब राजस्थान चले गए, क्योंकि वहां के रजवाड़े राजाओं ने इनकी रक्षा की मुगलों से। तो जब श्रीनाथ जी नाथद्वार में विराजे उदयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। तो ठाकुर जी विराजमान हुए, रसोई व्यवस्थित होने में समय लग रहा था, तो गुसाई जी ने आज्ञा की कि भैया एक काम करो, सब वैष्णव एक एक दिन की सेवा लो, अपने अपने घर से सामग्री बना के लाओ और हमको प्रदान करो, हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो सब कुछ चुन लिया गया, हाँ भाई कल तुम्हारे घर से भोजन आएगा, परसों तुम्हारे यहां से, तरसों तुम्हारे यहां से, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी बन के। सब भक्तों ने स्वीकार किया। अब उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में एक बड़ा दीनहीन सा भक्त था, वो बेचारा अपना पेट, अपने परिवार का पेट मंदिर की प्रसादी से भरता था, लेकिन उसको 4 दिन बाद की सेवा मिल गई कि तुम्हारे घर से भोजन बन के आएगा। अब वो बड़ी चिंता में बोले मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सेवा मिली है तो सेवा छोड़नी भी नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव के पास गए और जाकर के कहा, हे गुरुदेव आज्ञा करो, सेवा मिली है कि घर से प्रसाद बना करके मंदिर भेजना, और एकाध थाली प्रसाद नहीं बनेगा, बड़े बड़े भगोनों में दही दाल बनेगी, बड़े बड़े पतीलों में जो है हलवा बनेगा, कम से कम 200-400 लोग पा सकें इतना प्रसाद भेजना पड़ेगा। कैसे करूं, क्या करूं, मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं है। तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया ठाकुर जी को भाव की सेवा बड़ी प्रिय है, हम यदि भाव से ठाकुर जी को कोई वस्तु अर्पित करें, ठाकुर जी निश्चित उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए तुम यदि प्रस्तुत कोई वस्तु नहीं कर सकते, भाव से प्रस्तुत कर दो। अपनी गुरु की आज्ञा पर इतना विश्वास, उस भक्त ने पता है क्या किया, बड़ी पत्तल में खाली दोने, अब घर में सामग्री तो है नहीं, गुरु की आज्ञा थी कि भाव कर लेना, तो भाव उसने क्या रखा, एक दोने का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ मैंने देखो चने भिगोए हैं, चने भिगोने के बाद उबाल दिए, उबाल करके उनमें नमक डाल दिया, थोड़े मसाले डाल दिए, थोड़ी वस्तु डाल दी, नींबू निचोड़ दिया, नींबू निचोड़, अरे देखो ये चना मैंने इस दोना में पधरा दिया, आहा कितनी बढ़िया दही आई है, दही को मैंने देखो बढ़िया पका करके हल्दी आदि मिला करके कढ़ी बनाई, पकौड़ी डाल के, ठाकुर जी देखो ये बढ़िया कढ़ी है। वस्तु नहीं है, केवल भाव कर रहा है। ठाकुर जी आपके लिए 5 प्रकार की रोटी बनाई है, मिस्सी रोटी बनाई है, गेहूं के आटे की रोटी बनाई है, आदि आदि व्यंजनों की रोटी बढ़िया घी चुपड़ करके, और एक और पत्तल से उस पत्तल को ढक दिया, और खाली पत्तल खाली दोने केवल भाव से लेकर के मंदिर में चला गया। और मंदिर में जाके गुसाई जी से कहा, गुसाई जी बढ़िया चना की सब्जी बनाई है, कढ़ी बनाई है पकौड़े वाली, और मिष्ठान में बढ़िया रसमलाई बनाई है, ठाकुर जी के लिए 5 प्रकार की रोटियां बनाई हैं, चटनी बनाई है, अचार बनाया है, सब कुछ आप ठाकुर जी को पधरा दो। वस्तु एक भी नहीं थी, खाली पत्तल खाली दोने थे, केवल उसका भाव था। गुसाई जी लेकर के गए और ले जाकर के भीतर ठाकुर जी के सामने पधरा के जैसे ही पर्दा किया, पत्तल हटाई, तो जितनी सामग्री उसने भाव की थी वो सब उसमें व्यवस्थित हो गई। अब गुसाई जी को नहीं पता था कि ये वस्तु लाया ही नहीं है, उनको लगा ये बना के लाया होगा। बाहर बैठा वो भक्त रोने लगा,
बोले गुरुदेव की आज्ञा से मैंने भाव तो कर लिया, लेकिन वास्तविकता कैसे भूलूं मैं कि उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पत्तल मैंने दे दी। आज प्राण त्याग दूंगा मैं, क्यों? ठाकुर जी ने जीवन में एक बार अपनी सेवा के लिए आज्ञा दी और मैं वो भी नहीं कर पाया। जैसे ही भोग पूरा हुआ, घंटी बजी, तो भक्त घबराने लगा। बोले गुसाई जी आएंगे, सबके सामने मुझे डांटेंगे कि अरे खाली पत्तल लेके आया, खाली तो नहीं लेके आया ठाकुर जी के लिए। लेकिन भीतर से गुसाई जी आए और आकर के वही पत्तल उसको लौटाने, ले भैया, बात है ना, तो बहुत जोर की सामग्री बनाई भैया, सबको जाके वितरित कर दे। उसको तब भी लगा कि ये व्यंग में मुझसे कह रहे हैं कि तूने बहुत बढ़िया सामग्री बनाई, सामग्री तो कुछ है नहीं। उसने कहा ले सब में वितरित कर दे। अब उसने कहा कि अब ठीक है ठाकुर जी। बोले नहीं नहीं, इतनी बढ़िया तेने हलवा बनाया, इतनी बढ़िया तेने मलाई, वो रसमलाई बनाई, इतनी बढ़िया कढ़ी पकौड़ी बनाई, सबको वितरित करो। गुसाई जी मैंने केवल भाव रखा था, वस्तु तो नहीं थी ना। बोले अरे कैसी बात कर रहा हूं, पत्तल उठा के देख, सबरी वस्तु यहां विद्यमान है। जैसे उसने पत्तल उठा करके देखा तो जितनी वस्तु की जो जो उसने इच्छा अपने हृदय में करी थी, और इच्छा ही नहीं, जैसे रंग की कढ़ी, जैसे रंग की चना की सब्जी, जैसे रंग की रोटी उसने मन में विचार की थी, सब कुछ वैसा ही पत्तल में व्यवस्थित था। ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बंधुओं, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतना सूक्ष्म नहीं है कि वस्तु बना के प्रस्तुत करोगे तभी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। आपका भाव दृढ़ हो, आपके पास व्यवस्था कितनी है ये ठाकुर जी नहीं देखते, आपका भाव कैसा है ये ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए मंदिरों में जाइए, ठाकुर जी के भोग प्रसाद घर से बना के ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इस प्रकार ठाकुर जी के ऊपर सामग्री फेंकना, चढ़ा देना, जबरदस्ती मुंह पर चिपका देना, कई मंदिरों में नाक पे पेड़ा आदि चिपका देते हैं भगवान के, नहीं, ये सब नहीं करना है, भाव प्रस्तुत करो। नारद जी महाराज बोले मैंने यहां आकर के देखा, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपह नास्ति, भजन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है लोगों में, केवल शरीर को नहा धो के पवित्र कर देते हैं, लेकिन अंदर भयंकर गंदगी है लोगों के। केवल साबुन शैंपू लगा के अपने बाह्य शरीर को चमका लेते हैं, लेकिन अंदर से भयंकर मैल लगा हुआ है। दया दानम न विद्यते, दया नाम की तो चीज नहीं है किसी के अंदर। और दान, दान कैसा करते हैं? दान ऐसा होना चाहिए, कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले, लेकिन हमारे यहां दान कैसा होता है? दान करेंगे, दूसरे दिन अखबार में फोटो सहित लिखवा देंगे, कल हरिगढ़ क्षेत्र में इतने अनाथ बच्चों को इतनी सामग्री फलाने नाम के व्यक्ति ने प्रदान की, इतनी गरीब कन्याओं का विवाह फलाने व्यक्ति ने किया, उसका प्रचार कर देते हैं। दया दानम न विद्यते, मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है लोगों की, मंद भाग्या विपद्रुता, पाखंड निर्ताम संतो विरक्ता सब परिग्रह। नारद जी बोले मैंने बिल्कुल विपरीत देखा पृथ्वी को। मैंने पूछा भैया इतनी बड़ी बड़ी मंजिल इमारतें किसकी हैं? बोले त्यागी जी महाराज की, नाम है त्यागी जी, लेकिन बना रखी हैं बड़ी बड़ी इमारतें। भैया इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से, नाम है मौनी बाबा। आ क्या रहा है? शोर। इतने सारे बालक बच्चे किसके घूम रहे हैं? ब्रह्मचारी जी के। नाम क्या? ब्रह्मचारी। ये कोई किसी का आक्षेप नहीं है, लेकिन ये पाखंड के रूप में कई लोगों ने हमारे सनातन धर्म को बहुत ध्वस्त किया। पाखंड का विरोध होना चाहिए। पाखंड एक ऐसी कैंसर जैसी बीमारी हमारे सनातन धर्म को लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी आगामी पीढ़ी सनातन धर्म से बचती है। इसलिए बंधुओं, पाखंड नहीं सहन करना चाहिए।
यदि कहीं दिखे तो उसका विरोध होना चाहिए। नारद जी महाराज ने इस प्रकार पूरी पृथ्वी को देखा। और भी कई सारी बातें यहां बताई गई हैं। अब सब बातें कह देंगे तो यहां सब प्रकार के लोग बैठे हैं। बोले विवाह नहीं होता, कन्या विक्रय होता है, कन्या को बेचा जाता है। कितने में? बोले इतना लगाएंगे भैया हम अपनी बेटी को देने में। सामने वाले को मंजूर होगा तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इस प्रकार के तो विवाह होने लगे। और कई सारी बातें यहां पर बताई गई। नारद जी महाराज बोले मैं बड़ा दुखी हो गया पृथ्वी पर आकर के, लेकिन सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा, तब वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। यमुना नदी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी थी और उस परम सुंदरी युवती के गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। मैं देखकर के आश्चर्यचकित हो गया कि ये युवा कन्या, इतनी सुंदरी कन्या, और इसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने जाकर के पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और ये तुम्हारी गोद में बैठे 2 वृद्ध कौन हैं? तब उस सुंदरी ने मुझे बताया कि अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनु काल योगेन जर्जरो। नारद जी, मैं भक्ति हूं, भक्ति महारानी। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले जय हो, आप भक्ति महारानी हो? बोले जी। और ये मेरी गोद में जो 2 वृद्ध आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई वृद्ध बूढ़े बुजुर्ग नहीं है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज बोले ये कैसे संभव हो सकता है? मां इतनी युवान और बच्चे बूढ़े, ये संभव कैसे हो सकता है भक्ति? तब भक्ति महारानी ने कहा, बोले ये संभव इस कलयुग में हो सकता है। क्यों? बोले कलयुग में भक्ति सब करते हैं, इसलिए मैं युवान हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता। अब आप खुद देखो, भक्त नहीं है क्या लोग? खूब भक्त हैं, लेकिन ज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। वैराग्य नाम का, वैराग्य कहते किसको है इसको कोई जानता भी नहीं है। अच्छा सही से बताओ, हाथ ऊपर करके बताना, हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? लगभग सबको याद है। सबको याद है ना? ठीक है, तो हम एक माइक लगा देते हैं यहां पे, और श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। केवल इस चौपाई का अर्थ बता के दिखाइए। कितने लोग बता सकते हैं? एक माता जी हाथ ऊपर कर रही हैं कि हम बताएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद मैया, लेकिन यहां कम से कम इतने लोगों में एक ही मां है जो जानती है अर्थ। इसका मतलब क्या है? ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 10 लोग आके कह देंगे हम सुना देंगे, लेकिन ये आश्चर्य का विषय नहीं है। हनुमान चालीसा याद 500 लोगों को है, लेकिन उसका अर्थ बताने वाले केवल 5 लोग हैं। इसका मतलब भक्ति तो है हमारे भीतर, लेकिन ज्ञान नहीं है। हम लोग, पता है हम लोगों की स्थिति क्या है? एक रट्टू तोता की तरह। एक तोता को महात्मा ने सिखा दिया, बोलो तोता मेरे पीछे पीछे। तोता बोला क्या बोलूं? बोलो बोलो, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। तोता ने याद कर लिया, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। अब सुबह दोपहर शाम वो महात्मा उससे बुलवाए, हाँ भाई मैंने क्या सिखाया? तो वो तोता बोलता था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। महात्मा बोले अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, जाओ उड़ जाओ, अब तुमको कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैंने तुमको
सिखा दिया। अब तोता उड़ के चला गया। अब तो वो आकाश में उड़े तो भी यही गावे, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पसना मत, पसना मत, पसना मत। एक दिन एक वृक्ष की डाली पर बैठा था, इतने में ही एक शिकारी आया। जैसे ही शिकारी आया तो तोता उसको देख के बोलने लगा, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। शिकारी बोला, अरे वाह, ये तो ज्ञानी तोता है, इसको तो बड़ा आता है। चलो एक तोता बच जाएगा, बाकी के तोते तो आएंगे मेरे जाले में, सबको थोड़ी पता है। और उसने जाला डाल करके जैसे ही दाना उसमें बिखेरा, दाना देखते ही वही तोता वो अपनी डाल से उड़ते हुए नीचे जा रहा है और तब भी गा रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। जाले पर जाकर के बैठ के दाना खाने लगा और तब भी यही कह रहा, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी समझ गया, बोले अरे है तो रत्तू टोटा, इसने रट लिया है इस बात को, लेकिन इसका बोध इसको नहीं है, इसका ज्ञान इसको नहीं है। भेलिया ने जैसे ही उसको पकड़ा, जाले में बंद किया, वो जाले में पड़ा पड़ा भी चिल्ला रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने जाकर के अपने घर पर तोते को निकाल के जैसे ही उसको काटने का प्रयास किया, तब भी वो गा रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। शंकर जी पे दूध चढ़ाना है, हनुमान जी पे चोला चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ऐसे करना है, पिपल पर पानी चढ़ाना है, शाम को ऐसे करना है, सुबह सूर्य अर्घ देनी है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है हमको नहीं पता। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है लेकिन वैराग्य नहीं है। और विश्वास मानिए, बिना वैराग्य और बिना ज्ञान की भक्ति कैसी है? जैसे बिना प्राण का मानव। उसकी आंखें तो हैं, उसके कान तो हैं, उसकी नाक तो है, उसके हाथ तो हैं, पैर तो हैं, लेकिन संपूर्ण शरीर होने के बाद वो किसी काम का नहीं है। ऐसी हमारी भक्ति है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अति आवश्यक हैं हमारे जीवन में। नहीं तो उनके बिना की गई भक्ति, उनके बिना कमाई गई भक्ति, वो किसी योग्यता को हमें प्रदान नहीं कर पाएगी। ज्ञान होना चाहिए हर वस्तु का, हर भाव का। भक्ति महारानी बोली, संसार के लोगों के अंदर ज्ञान और वैराग्य की सूक्ष्मता है, न्यूनता है, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं और मैं युवान हूं। तब नारद जी महाराज से भक्ति महारानी ने कहा, आप कृपा करके मेरे पुत्रों को पुनः युवान कीजिए, नहीं तो विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले, नहीं नहीं देवी, आप यदि चली गई तो भारत का सर्वनाश हो जाएगा, आप इस धराधाम को छोड़ के मत जाओ, मैं आपके पुत्रों को युवान करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूं। तब नारद जी महाराज उपाय ढूंढने के लिए विद्वानों के पास गए, लेकिन कोई भी विद्वान प्रमाण से नहीं बता पाया कि ज्ञान और वैराग्य युवान कैसे होंगे। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उन्होंने जब यह प्रश्न किया, तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए और कहा कि यदि इनमें सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म कर लिया जाए तो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। 5 सत्कर्म कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया। परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ।
सनत कुमार बोले, हे नारद जी, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, जो हम आप सब लोग अभी हरिगढ़ की भूमि पर कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। द्रव्य यज्ञ क्या है? वो सामने जो कुंड बना है वहां पर जो यजमान कल से करेंगे उसको कहेंगे द्रव्य यज्ञ। वहां पर द्रव्यों की आहुति दी जाएगी और यज्ञ नारायण को प्रसन्न किया जाएगा। तप यज्ञ किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति एक आसन पर बैठ करके समाधिस्थ होकर के विषयों का चिंतन ना करते हुए भगवत स्मरण करे, उसको तप यज्ञ कहते हैं। योग यज्ञ किसे कहते हैं? विभिन्न विभिन्न प्रकार के साधन करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणायामों के द्वारा योग सिद्धियों को प्राप्त करे, वो योग यज्ञ है। और स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन करना, ज्ञान अर्जित करना, ये स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? बोले नीचे बैठ करके किसी महापुरुष की वाणी को श्रवण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। ना तो हम इसमें ऐसा कोई ये मत सोचने ना आपकी महाराज जी अपने आप को महापुरुष बता रहे हैं, हम महापुरुष नहीं हैं। व्यास आसन पर कोई श्रेष्ठ जन बैठे, उसको बैठ के भगवान गीता में कहते हैं संसार में 2 सबसे कठिन काम हैं। पहला, बिना किसी की सहायता के स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना, ये बहुत कठिन है। और दूसरा सबसे कठिन काम है बहुत देर तक शांत रह करके किसी और को सुनना। अब 3 बजे से तो आप शांति बैठे हो, आप में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। सामान्य दिनों में इतनी देर का मौन होता है आपका? नहीं होता। लेकिन पिछले 2-2.5 घंटे से आप सब लोग शांत बैठे हो। यह आश्चर्य की बात नहीं है तो क्या? क्योंकि संसार का हर व्यक्ति अपनी सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मौन होकर के किसी को श्रवण करे तो ये दुनिया का 8वां अजूबा ही समझना उसको। वो इतनी देर बैठ के सुन रहा है। कथा सुनना एक प्रकार से अजूबों के लिए ही है। इतनी देर शांत बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बहुत देर शांत बैठ के किसी अन्य को श्रवण करना, और उसकी बातों को केवल श्रवण ना करना, हृदयस्थ करना, हृदय में धारण करना। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। नारद जी को कहते हैं सनत कुमार, यदि तुमने ज्ञान यज्ञ किया भागवत की, और फिर नारद जी ने ये और पूछा कि ज्ञान यज्ञ में क्या सुने? क्योंकि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, किसको सुनना चाहिए? तब सनत कुमारों ने कहा, बोले ज्ञान यज्ञों में सर्वोपरि कौन सा है? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुखादिभि। बोले सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत, उस कथा को सुनना ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। इसलिए आप यदि ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान करना चाहते हैं, भक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, भक्ति को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो भागवत की कथा कराओ। नारद जी जोर से हंसने लगे, बोले अरे राम, आपने कैसी बात कर दी? बोले मतलब? बोले आप भागवत की महिमा बता रहे हो। बोले और नहीं तो क्या? बोले परंतु भागवत का तो उद्गम 4 वेदों से हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेद रूपी वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत। जो काम वृक्ष नहीं कर पाए वो फल कैसे कर देगा? सनत कुमारों ने कहा, राजन, सदैव क्रिया को फल ही करता है, वृक्ष नहीं करता। किसी को भूख लगी हो तो वृक्ष खाने से उसकी भूख पूरी नहीं होगी, फल ही खाना पड़ेगा। किसी को रस की इच्छा हो तो वो 3200 पेड़ में नहीं गाड़ेगा, वो रस को ही लेगा, फल को ही लेगा। इसलिए तुम भक्ति को स्वस्थ करना चाहते हो तो फल का आश्रय लो, श्रीमद् भागवत ही फल है।
और भागवत के विषय में बताते हुए नारद जी महाराज को कहा कि जाओ भागवत की कथा कराओ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तब हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु टटमानंद नामकम, गंगा के समीप वटवृक्ष के नीचे नारद जी महाराज ने एक भागवत का कार्यक्रम कराया। और उस भागवत के कार्यक्रम में हजारों लाखों की तादाद में देवता आए, ऋषि आए, गंधर्व आए, सब लोग पहुंचे। और उसी कार्यक्रम में पहुंचे कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कैसे आए ये सुनो कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का वहीं आगमन हुआ। और तीनों कैसे आए? बोले युवान होकर के आए। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए कथा सुन करके, नृत्य करने लगे, नाचने लगे, आनंदित हो गए। बंधुओं देखो, ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा। अभी आज तो पहला ही दिन है, 7 दिन में ऐसा होगा कि यहां नियमित रूप से कथा सुनने वाले कई लोगों को अपने हृदय में ऐसा अनुभव होगा कि उनका ज्ञान जो है वो बड़ा वर्धन हो रहा है, उनका जो वैराग्य है उसका वर्धन हो रहा है, उनको संसार के मोह से थोड़ी निवृत्ति होने लग जाएगी, उनको संसार की सांसारिकता नीरस लगने लग जाएगी। ऐसा आपके साथ होगा। लेकिन कब तक होगा पता है? 12 तारीख तक होगा बस। जिस दिन यहां कथा विश्राम हुई उसके बाद 2-4 दिन और याद आएगी, 2-4 दिन बाद फिर से वही संसार प्रिय लगने लगेगा, फिर से ज्ञान वैराग्य वृद्ध होने लग जाएंगे, फिर से दोनों सो जाएंगे, फिर से अपने आप को शून्य समझने लग जाएंगे। मतलब जितनी देर आप कथा सुनोगे उतनी देर तो आपके हृदय में वर्धन होगा ज्ञान का, वैराग्य का। उसके बाद पुनः क्या करें कि ये सदा वर्धित रहें? उसके लिए निरंतर भगवत भागवती भागीरथ के सुंदर भाव में अवगाहन करते रहो, सुंदर कथा रस का रसस्वादन पान करते रहो। जपात सिद्धिर जन संशय। बंधुओं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, 7 दिन बाद कथा पूरी हो जाए उसके बाद कथा का आश्रय छोड़िएगा मत, उसके बाद भी निरंतर सुनते रहिएगा। जरूरी नहीं है स्थान पर आके सुनो, टीवी पे सुनो, फोन में सुनो, लेकिन अपना एक नियम बना लीजिए। और सबसे बढ़िया नियम बताऊं, सारे कामों से निवृत्त होकर जब रात्रि में सोने के लिए जाओ तब अपने पास फोन में या किसी भी वस्तु में कथा चला लो और नेत्र बंद करके उसको सुनते सुनते सो जाओ। ये नित्य का नियम बना लीजिएगा, आपके हृदय के ज्ञान और वैराग्य कभी नहीं सोएंगे, ये दावा है। कौन कौन से पाप करने वाले पापी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं? तब सनत कुमार बताते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन खलु पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कौशिकी ध्वनि। जो मानव दुनिया में जितने भी पाप हैं सब पापों को करता है। बंधुओं पाप कहते किसको हैं? पाप का मतलब क्या होता है? सीधी बात, अगर आप पाप एक व्यक्ति के कहने से मानोगे कि ये पाप है, ये मत करो, तो ऐसे तो बहुत सारे पाप हैं। लेकिन सीधी बात, गुरुजन, माता पिता और हमारे वैदिक शास्त्र जिन क्रियाओं को करने के लिए मना करते हैं उन क्रियाओं को करना ही पाप है।
जिनकी आज्ञा हमारे शास्त्रों में नहीं है, जिनकी आज्ञा गुरुजन नहीं देते, जिनकी आज्ञा माता पिता नहीं देते। आपको किसी काम को करने से 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन आपके पिताजी कहते हैं बेटा मेरी इच्छा नहीं है कि तू ऐसा कर, तो माफ कीजिएगा वो कितना भी श्रेष्ठ काम हो, 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति क्यों ना होने वाली हो, पिता की आज्ञा नहीं है तो वो पाप ही माना जाएगा। माता पिता गुरु शास्त्र जिन कार्यों को करने से मना करते हो उन कार्यों को करना ही पाप है। इसलिए बंधुओं, जीवन में कुछ अपनाओ चाहे मत अपनाओ, बिल्कुल कथा में आओ बिल्कुल मत आओ, मंदिर जाओ बिल्कुल मत जाओ, लेकिन एक बात हमारी मान लो, घर में विराजमान माता पिता जो हैं वो कैसे भी हैं, उनकी आज्ञा का पूर्ण निर्वहन करना प्रारंभ करो। आप उनकी आज्ञा मानना शुरू करो। आप विश्वास मानिए, कई लोग ऐसा कहते हैं महाराज जी हमारे माता पिता ऐसे नहीं हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, वैदिक नहीं हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, वो कई बार हमको कई कार्यों के लिए मना करते हैं, तब हम क्या करें? आप अपनी आज्ञा का पालन करो। पालन करने के बाद आपकी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। चाहे माता पिता ने गलत आज्ञा दे दी और आप उसका पालन करने लगे, कोई बात नहीं, आपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, यदि वो गलत भी है, आप उससे च्युत होने वाले हो, आप अपने पद से भ्रष्ट होने वाले हो, आपका कोई अनहित होने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करना, ठाकुर जी रक्षा करेंगे। क्यों? आज्ञार्थी जो भक्त होता है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, ठाकुर जी कहते हैं माता पिता की कैसी भी आज्ञा का पालन करने वाला हो, उसको मैं कभी उसके पद से कभी उसको भ्रष्ट नहीं होने देता, मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए भैया संसार में जो भी पाप हैं, उन पापों को करने वाला व्यक्ति यदि सप्ताह कथा का श्रवण करे तो वो पवित्र हो जाएगा, उसके हृदय से पाप निकल जाएगा। और क्या कह रहे हैं? सदा दुराचार रता विमार्गा, दूषित आचरण करता है, गलत मार्ग पर चलता है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, क्रोध की अग्नि में सदैव जलता रहता है, कुटिल है, कामी है, ऐसा व्यक्ति यदि सप्ताह कथा श्रवण करे, 7 दिन एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा का यदि श्रवण करे, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, सप्ताह कथा उसको पवित्र कर देती है। कई लोग बोलेंगे महाराज जी यदि 7 दिन की कथा इस प्रकार पवित्र करने लग गई तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? हरिगढ़ में जाकर के चोर चोरी करेगा, डकैती डालेगा, सारे गलत काम करेगा। बोले क्यों? बोले 6 तारीख से कथा होने वाली है ना, उससे पहले सारे बुरे काम कर लो, 6 तारीख से 12 तक फिर कथा सुनेंगे, पवित्र हो जाएंगे। और रही बात कथा तो रोज होनी है 7 दिन तक, और कथा का तो सीमित समय है, 2:30 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक होनी है। उससे पहले पाप करके आ जाओ, फिर कथा सुन लो, फिर रात में पाप कर लो, फिर दूसरे दिन फिर सुन लो। कथा सुनने से पवित्र ही तो होते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। कथा पाप मुक्त तब तक नहीं करेगी जब तक आप कथा में संकल्पित होकर के नहीं बैठोगे। संकल्पित होके मतलब आपने कोई अपराध किया, कुछ गलत किया, हमारे भीतर कोई दोष विद्यमान है और हम कथा में आकर के बैठ जाएं, तो श्रीमद् भागवत जी के सामने हाथ जोड़ के प्रस्तुत कर दो, हे भागवत जी मुझ में बहुत क्रोध है, हे भागवत जी मेरे अंदर बहुत काम है, हे भागवत जी मेरे अंदर बहुत ईर्ष्या है, मैं बहुत लोभी हूं। अपने सारे अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करते हुए भागवत जी से प्रार्थना करो, मैं अपने अवगुणों को प्रस्तुत करते हुए हे भागवत जी आपसे प्रार्थना करता हूं, 7 दिन में नियमित रूप से सुनूंगा, आप कृपा करके मुझे पवित्र कर दो। मैं आपको वचन देता हूं, यदि आपने मुझे पवित्र कर दिया तो मैं 7 दिन के बाद दूषित कृत्य नहीं करूंगा। जब ये वचन आप दोगे तब भागवत जी पवित्र करेंगे। लोग
सुनो एक बात कहें, ताली मौके पर बजे तो अच्छी लगती है, थोड़ी लेट बजे ना तो यूं लगती है तो अगल बगल की सुन के बजाइए। इसलिए जब ताली बजाने वाली बात आए तो मौका चूकना नहीं, और नहीं तो बजाओ ही मत। अब ऐसी ही बात कहते हैं गंगा जी के लिए। हर की पौड़ी पर देखो महाराज भीड़ लगी है लोगों की डुबकी लगाने की। क्यों? बोले गंगा पाप मुक्त कर देती है, गंगा पाप से मुक्त करती है। यदि ऐसा होता तो हरिद्वार में चोरों का बसेरा होता, हरिद्वार में कामी लोगों का बसेरा होता, ऋषिकेश में सारे लोभी ईर्ष्यालु लोग बैठे रहते। क्यों? सब गंगा जी में नहाते, दूषित काम करते, फिर गंगा नहा लेते, फिर दूषित करते, फिर गंगा नहा लेते। गंगा जी पर स्नान करने से यदि पवित्र होते तो गलत काम करके आओ, कूद जाओ, फिर करो, फिर कूद जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। गंगा जी का जल हाथ में लो, और हाथ में लेके गंगा जी को वचन दो, हे गंगा मैया मैं आपको वचन देता हूं, आप मुझे पवित्र करो, मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसे दूषित कृत्य कभी नहीं करूंगा। ये वचन देकर के जब आप गंगा जी में प्रवेश करोगे तब गंगा जी आपके समस्त पापों को विनाश करेंगी और कह देंगी, देख सोच ले मैंने तुझे पवित्र कर दिया, आज के बाद करना नहीं कुछ ऐसा। क्योंकि यदि अब तूने ऐसा किया तो उसका परिणाम क्या होगा? मान लीजिए किसी ने कथा सुनकर के पवित्रता अपना ली, गंगा स्नान करके पवित्र हो गया, और कथा सुनने के बाद गंगा स्नान के बाद उसने पाप किया, तो क्या होगा? तो उसके पुराने गड़े हुए पाप तो उखड़ जाएंगे, और जितने पाप उसने किए हैं सब उसको पहले तो एक एक रूप में ही लगने वाले थे, लेकिन कथा श्रवण के बाद, गंगा स्नान के बाद यदि उसने दूषित कृत्य किया तो पुराने पापों का भी भाग 1000 से हो जाएगा। मतलब समझ में आई बात? आज मैंने किसी को गलत बोल दिया, किसी को हृदय को ठेस पहुंचाने का एक पाप मुझे लगेगा, लेकिन कथा सुनने के बाद में, गंगा स्नान करने के बाद में यदि मैंने किसी को गलत बोला तो उसका एक पाप नहीं लगेगा, भाग इंटू 1000, 1000 में भाग होने के बाद जो आएगा इतना लगेगा, 1000 गुना ज्यादा। पाप लगेगा, और वह पाप अति होकर के हमारे जीवन में आएगा। इसलिए भैया या तो कथा सुनो मत, लेकिन यदि कथा में आकर के बैठ गए और यहां सुनना प्रारंभ कर दिया तो फिर विचार कर लेना, यहां से जाने के बाद कुछ कर मत लेना, कुछ भी अनहित, किसी का भी कुछ भी दूषित, क्योंकि अब यदि किया तो फिर उसका तो गुना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो पाप मुक्त करती है भागवत, लेकिन कब करेगी? जब वचनबद्ध होकर के यहां बैठोगे तब होगा। इस प्रकार कौन कौन से पाप करने वाले कथा सुनने से मुक्त होते हैं सबके बारे में बताए। तभी कहने लगे, बोले माता पिता से द्वेष करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज क्षमा करना, सब बात स्वीकार करूंगा लेकिन ये नहीं कर सकता मैं। माता पिता से द्वेष करने वाले को भागवत जी पवित्र कैसे कर सकती हैं? वो तो महापापी है। बंधुओं, पाप अनेक होते हैं लेकिन महापाप 10 होते हैं, 10 महापाप। और वो महापाप कौन से होते हैं उनका एक श्लोक है, मेरी स्मृति में नहीं है, कल सुनाऊंगा। 10 महापापों में एक महापाप है माता पिता से बैर करना, माता पिता पर हाथ उठाना, माता पिता से गलत तरीके से बात करना, ये महापाप कहलाते हैं। बोले महापाप करने वाले को भागवत जी कैसे मुक्त कर सकती हैं? नारद जी बोले, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। तब सनत कुमार बोले, सुनो हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। बोले क्या? बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधुली नाम की उनकी पत्नी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। प्राण त्यागने के लिए एक दिन आत्मदेव जाने लगे। तब एक महात्मा ने पूछा, क्यों प्राण त्याग रहे हो आत्मदेव? बोले बिना संतान के जीवन अच्छा नहीं लग रहा। तो ब्राह्मण ने बहुत अच्छी बात बताई। बंधुओं, आप लोग भी समझो,
बोले भाई प्रकृति हमको वही देती है जो हमारे लिए जरूरी है। अब ये तो वही बात हो गई, हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में 3-4 पेशेंट एक साथ सो रहे थे। अब डॉक्टर ने आकर के बगल वाले पेशेंट को इंजेक्शन 3 लगाए और हमको एक ही लगाया। हम डॉक्टर से लड़ रहे, नहीं 2 और लगाओ, तुमने उसको 3 लगाए थे, हमको भी लगाओ। अब डॉक्टर बोला, अरे उसका रोग दूसरा है भाई, उसका रोग तुमसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसको 3 लगे, तुमको 1 लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे गद्दारी कर रहे हो, उसको 3 लगा रहे हो, हमको 1 ही लगा रहे हो, हमको और लगाओ, 2 और लगाओ। तो ऐसी जबरदस्ती डॉक्टर से करोगे, 3 इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगवा लोगे तो क्या होगा? ठीक उसी प्रकार भैया संसार में जिसको जो मिल रहा है वो उसके उपयुक्तता से ही मिल रहा है। प्रकृति जितना देती है उसको स्वीकार करो। प्रकृति से कभी कोई वस्तु छीनो मत, प्रकृति से कभी जिद मत करो किसी वस्तु के लिए, क्योंकि जिद करके जिस वस्तु को प्राप्त करोगे वो सदा आपको कष्ट ही देगी। हां, परिश्रम करो, मेहनत करो, मिले ना मिले इसकी चिंता मत करो, लेकिन जिद मत पकड़ो, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ये ही चाहिए। और जिद किसकी करते हैं लोग? धन की कामना की करते हैं, बहुत वैभव की कामना की करते हैं, पुत्र की कामना, पुत्री की कामना, सुंदर पत्नी की कामना, सुंदर पति की कामना, मनवांछित पति की कामना, मनवांछित पत्नी की कामना। सहजता से प्राप्त हो जाए तो स्वीकार करो, यदि प्राप्त ना हो तो प्रकृति से छीनो मत। मैंने कई लोगों को देखा, दो बेटियां हैं, बेटा नहीं है, लगे हैं हर महीना जा रहे हैं कहीं ना कहीं, कभी किसी दरबार में, कभी कहीं मंदिर में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, बेटा हो जाए। कथाओं में आएंगे, हे महाराज जी कृपा करो हमको एक बेटा प्राप्त हो जाए, ऐसी कुछ करुणा करो। एक जगह मेरी कथा हुई तो वहां एक बूढ़ी माता जी आई और मंच पे पहले दिन ही आई और मेरे हाथ में नारियल दिया। मैंने कहा माता जी इसका क्या करें? बोले इसको आप अपनी ये भागवत जी की चौकी के नीचे धर लो। मैंने कि ले धर लिया। अब बोले 7 दिन बाद हमारी बहू को दे देना। मैंने उससे क्या होगा? बोले भागवत जी कृपा कर देंगे, हमारे घर एक नाती हो जाएगा। मैंने कहा मां चूक गई आप। बोले क्यों? मैंने कहा आप मुझसे ये कहती 7 दिन बाद इस नारियल को हमारी बहू को देना, हमारे घर ठाकुर जी पधारे। मैंने कहा तो अच्छा होता, आपने पुत्र मांगा, आपने संतान मांगी, फल के रूप में कभी ठाकुर जी को क्यों नहीं मांगते? हम संसारी क्यों मांगते हैं? मुझे समझ ही नहीं आता ये बात। प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो, उससे छीनो मत। आत्मदेव नहीं माने, संत के चरण पकड़ लिए, बोले मुझे तो संतान चाहिए। संत ने एक फल दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। आत्मदेव आए, अपनी पत्नी को फल दे दिया, बोले लो देवी इसको खा लो, हमारे पुत्र होगा। और धुंधुली थी, बहुत विचारशील, अपनी पति की आज्ञा पर उसको विश्वास नहीं था, उस पर और अपनी बुद्धि लगाने लगी। बोले इसको खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, होंगी भी कि नहीं होंगे? अरे फल खाने से कोई गर्भवती होती है? हमारे पतिदेव तो कहीं से भी कुछ की भी बात सुन के आ जाते हैं। बोले अगर इस फल में सामर्थ्य है, हमारे घर की गाय भी बांझ है, मैं इसको खिला के देखती हूं। फल जाकर के उस गाय को खिला दिया, फिर भी देखो आत्मदेव को संतान हुई नहीं। संत ने मना कर दिया था कि संतान नहीं है तो नहीं है, फिर भी हुई नहीं। और पत्नी ने सोचा अब पति मेरे किड़किड़ करेंगे, बोलेंगे फल खाया तो संतान क्यों नहीं हो रही, अब मैं कुछ महीने के लिए मायके चली जाती हूँ, मेरी एक सहेली गर्भवती है, उसकी संतान ले आऊंगी, उसको खूब सारा धन दे दूंगी, पति से कह दूंगी मेरा ही बालक है। 1 वर्ष के लिए अपने मायके चली गई। 1 वर्ष बाद लौट करके आई तो एक छोटे से संतान को लेकर के आई और अपने पति से कहा देखो आपने मुझे फल दिया था, उसके फलस्वरूप हमारे घर पुत्र हुआ। आत्मदेव नाचने लगे, जबकि उनका बेटा नहीं था, सहेली का बेटा ले आई थी। आत्मदेव ने कहा देवी इसका नाम मैं नारायण रखूंगा। धुंधुली बोली नहीं,
मेरे गर्भ में रहा है। और नारायण बहुत पुराना नाम है। मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। ये बढ़िया नाम। आत्मदेव बोले अब तुमको जो अच्छा लगे रखो, आत्मदेव ही रख दो, धुंधुकारी रख दो। इतने में ही कुछ सेवक आए, बोले महाराज बधाई हो, आपके घर एक नहीं दो दो पुत्र हुए। बोले कैसे? बोले आपकी घर की जो गाय है वो भी गर्भवती थी, उसके गर्भ से भी मानवों जैसा पुत्र जन्म लेके आया। आत्मदेव जी ने जाकर के देखा तो एक नन्हा सा मानवों जैसा बालक, गाय जैसे उसके कान थे, उस बालक को गोद में उठाया और कहे देवी तुमने उसका नाम धुंधुकारी रखा, अब इस बालक का नाम मैं रखूंगा, इसका नाम गोकर्ण। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालकों के ऊपर बंधुओं। नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, ब्राह्मणों की आज्ञा से रखना चाहिए, संतों की आज्ञा से रखना चाहिए। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए और धुंधुकारी का नाम ही धूम धूम करोति धुंधुकारी। जो केवल धूम ही करता रहे वो धुंधुकारी है। अत्यंत दुष्ट बन गया और पंडित ज्ञानी बना कौन? गोकर्ण। अपने माता पिता को मारने लगा, पीटने लगा धुंधुकारी, बहुत धन मांगने लगा, वैश्यागमन करने लगा, मदिरा पान करने लगा। पुत्र के कष्ट से दुखी होकर के आत्मदेव बोले इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटे का था, ये कैसा बेटा घर में आ गया। प्रकृति से कुछ छीनोगे तो प्रकृति ऐसा ही देगी। पुत्र के ताप से संतप्त आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया, वन में चले गए। तब उनके छोटे पुत्र गोकर्ण ने जाकर के पिताजी को कुछ ज्ञान दिया। इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। आज की कथा का मुख्य उपदेश है। इसके बाद हम कथा को विश्राम करेंगे। श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को क्या ज्ञान उपदेश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। पिताजी क्यों दुखी हो आप? बोले मेरा बेटा ऐसा निकला, ऐसे बेटे से पिता दुखी नहीं होगा तो क्या होगा। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया दिशु सदा ममतां विमुल्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ् निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी दुख देने वाला आपका बेटा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, इतना सुंदर हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कहते थे, ये दो श्लोक संपूर्ण भागवत का ज्ञान भरे हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इन दो श्लोकों को समझ लिया, समझ लो उसको 18,000 श्लोकों का ज्ञान हो गया। इतने अद्भुत हैं ये, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी बेटा दुख का कारण नहीं है, बेटे के प्रति जो आपकी ममता है ना, ये दुख का कारण है। आप अभी पंडाल से निकल करके बाहर रोड पर गए, थोड़ी दूर जाकर के चौराहे पर आपने देखा एक 16 वर्ष का नाबालिग मुंह में लगाए सिगरेट पी रहा है। सही बताना, आप टोकोगे उसको? नहीं टोकोगे, आप चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका नहीं है। लेकिन आप पंडाल से बाहर निकले, चौराहे पर आपको देखा आपके ही घर का बालक तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ गलत कर रहा है। आप क्या करोगे? गाड़ी से उतरोगे, दो रखोगे उसके कान के नीचे, कान पकड़ के गाड़ी में बैठाओगे, घर ले जाओगे, शिकायत करोगे, समझाओगे और उसको छुड़वाने का प्रयास करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा है। गलत उसी उम्र का दूसरा बालक भी कर रहा है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारा नहीं है।
लेकिन गलत हमारा बालक करे तो हमको इतनी पीड़ा होती है। इसका मतलब व्यक्ति की क्रिया हमको पीड़ा नहीं दे रही। व्यक्ति कौन है? अपना है तो पीड़ा है, अपना नहीं है तो पीड़ा नहीं है। पिताजी, पीड़ा का कारण बेटा नहीं है, पीड़ा का कारण अपना है, इसलिए पीड़ा है। ये ममता आपको पीड़ा दे रही है पिताजी। इस ममत्व का त्याग करो। व्यक्ति को कष्ट देने वाली दो चीजें होती हैं, एक तो अहमत्व और दूसरा ममत्व। अहमत्व किसको कहते हैं? अहमत्व सदैव खुद में होता है, अभिमान, और ममत्व सदैव अपनों में होता है, बेटा, बेटी, पत्नी, खानदान, चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ, मामा, मामी, बच्चे, इनमें ममत्व होता है और खुद में अहमत्व होता है, और ये दोनों ही कष्ट देते हैं। पिताजी, सबसे पहले तो अहंकार का त्याग करो, मैं कुछ भी नहीं हूं, और फिर उसके बाद मेरे जितने भी हैं इनमें से ममत्व का त्याग करो। व्यक्ति अहंकार और ममत्व इन दोनों का त्याग कर दे, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का चूक गए, फिर से चूक गए, बढ़िया है, बजाओ ही मत, सुनते रहो चुपचाप, क्या जाता है। आपको लगे कोई बात बढ़िया तो अपने मन में ही ताली बजा लिया करो। सुखी होने का यही सूत्र है। सबसे पहले तो खुद से अच्छा, हम अपने आप पे अभिमान करते क्यों हैं? किसी व्यक्ति को खुद पर अभिमान क्यों है? हमारी एक बात माने, अपने शरीर को अभी इसी वक्त आज्ञा कीजिए, हाँ भाई आज रात को तुझे भूख नहीं लगनी चाहिए, क्या ये मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। 7, 7:30, 8, 9 बजते ही आपका शरीर चिल्लाने लगेगा भीतर से, बोलो कुछ खिलाओ, उसको कहो नहीं मिलेगा तो फिर और ज्यादा तेज हो जाएगी इसकी भूख। जो आपके वश में ही नहीं है उस पर अभिमान क्यों करते हो? अच्छा, अपने शरीर को कह देना, हाँ भाई अब तू सुन, अब तू जवान है, अब तू जवान ही रही हो, बूढ़ा मत होई हो, नहीं मानेगा। एक दिन झुर्रियां पड़ जाएंगी, एक दिन बाल सफेद हो जाएंगे, एक दिन सफेद दाढ़ी आ जाएगी, एक दिन आंखों से दिखना बंद होगा, कान से सुनना बंद होगा। ये 32 जो हमारी हैं एक दिन 2-4 ही रह जाएंगी। जो शरीर हमारे वश में नहीं है उसका अहमत्व क्यों, उस पर अभिमान क्यों? और फिर ममता की बात आती है तो जो हमारे हैं ही नहीं, खुद बताइए, हमारे दादा दादी, नाना नानी, घर का कोई ना कोई सदस्य ठाकुर जी के चरणों में है। हमने कितनी बार प्रयास किया कि हम पूछें कि दादाजी कहां हो, स्वर्ग में हो कि नरक में हो कि वैकुंठ में हो कि कहीं और जन्म ले चुके हो, आप हो कहां? हमने प्रयास किया पूछने का? मेरा 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 करते करते व्यक्ति मर जाता है, लेकिन एक भी मेरा, सारे मेरे उसको लेके जाएंगे शमशान, लेकिन एक भी मेरा उसके साथ नहीं जाता। सारे मेरे खड़े रह जाते हैं, अकेला चला जाता है। ममता क्यों? पिताजी, यदि सुखी रहना है तो अहंकार और ममता इन दोनों का त्याग करो, आप सुखी हो जाओ। हाँ, अब की बात टाइम पे आए हो, चूके नहीं हो हैं। पीछे 2-4 माताएं ऐसी ही बैठी थी, जैसे कुछ कहें तुरंत बजाएंगे। बंधुओं, अहंकार करना है तो मैं भक्त हूं इस बात का करो, और ममता करनी है तो श्री कृष्ण में करो, ये मेरे हैं बस। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिना गोपाल जी के हमारा कोई भी नहीं है, केवल ठाकुर जी हमारे हैं। उनसे ममता करो, और मैं भक्त हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ब्रजवासी हूं, इस बात का अभिमान करो, और कुछ नहीं। बाकी सीधी बात,
अहमत्व और ममत्व दो चीजों का जो त्याग करेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, वो सुखी रहेगा। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञान दिया और ज्ञान देते हुए कहा, पिताजी एक बात का और ध्यान रखिएगा। क्या? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम्। पिताजी, धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, कितना सब कुछ, अहमता का त्याग कर लोगे, ममत्व का त्याग कर लोगे, धर्म को भज लोगे, लोक धर्म का त्याग कर लोगे, साधु पुरुषों की सेवा कर लोगे, इतना होने के बाद भी दो चीजें आपके हृदय से नहीं जाएंगी। कौन कौन सी? किसी में गुण देखना और किसी में अवगुण देखना। ये दृष्टि हमारी कभी नहीं जाती। कई लोग तो यहां बैठे बैठे भी, ये व्यास जी में तो ये गुण है, अरे रुको सुनो, कथा सुनो भाई, मत बजाओ ताली, कथा सुनो। कई लोग तो यहां बैठे बैठे भी गुण और अवगुण देख रहे होंगे। ये व्यास जी तो ऐसे हैं, व्यास जी तो, हमने तो वहां कथा सुनी थी, वहां ऐसा हुआ था, यहां पे ऐसा हो रहा है, वहां की कथा में ऐसा था, यहां पे ऐसा। ये गुण और अवगुण देखने की प्रवृत्ति निकाली है अपनी। और यदि गुण और अवगुण देखने की प्रवृत्ति नहीं जा रही है तो इसका थोड़ा स्थान बदलिए। जिसको देखो सब में गुण देखो, खुद में अवगुण देखो। अभी हमारी दृष्टि कैसी? सब में अवगुण, खुद में गुण। इसको बदलो, परिवर्तित करो, सब में गुण और खुद में अवगुण खोजो। कितना भी अयोग्य व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गया गुजरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें भी गुण देख के बताओ, तब माने। उसमें भी कोई ना कोई गुण है, उस गुण को खोजो। पिताजी, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्, इस प्रकार कथा का आश्रय लेकर के आप अपने जीवन को सार्थक करो। बहुत अच्छे अच्छे सूत्र यहां पर श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाए। तत्पश्चात आत्मदेव जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया। व्यक्ति भूत कैसे बनता है, प्रेत कैसे बनता है? अच्छा, पहली बात तो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं? हाँ होते हैं। तो भूत प्रेत हो कैसे जाते हैं, बन कैसे जाते हैं लोग? सीधी बात है, भजन बिन नर मर गट के भूत। जो भजन ना किए बिना मर जाते हैं, जो जीवन में कभी भजन नहीं करते, भगवान का कभी स्मरण नहीं करते, कभी कथा नहीं सुनते, कभी वैष्णव संग नहीं करते, संतों को प्रणाम नहीं करते, ब्राह्मणों का वंदन नहीं करते, जो पूरे जीवन को केवल मैं एक इंसान हूं और भोग भोगते भोगते मर जाते हैं, मरने के बाद वही भूत बन जाते हैं फिर। और भूत होते हैं, सही बात है। लेकिन एक और बात कह दें, बुरा मत मानिएगा, भूत भी उन्हीं को ज्यादा दिखते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते या भगवान के भक्त वैष्णव नहीं बनते। जो वैष्णव हैं, जो ठाकुर जी के हैं, जो ठाकुर जी पर दृढ़ विश्वास करते हैं, जो वैष्णवता में रहते हैं, अरे विश्वास मानो, भूत उनके आगे आकर के मुक्त और हो जाते हैं, उनके आगे टिकी नहीं पाते। यदि मैं भक्त हूं, यदि मैं वैष्णव हूं, तो भूत की इतनी हिम्मत नहीं मेरे सामने खड़ा हो जाए। और यदि सामने आने का प्रयास करेगा भी ना, तो हमारे भक्ति भाव से वो मुक्त और हो जाएगा, अपनी भूत योनि से और निकल जाएगा। इसलिए भूत किसी को दिख रहे हैं, किसी को तंग करें, तो भैया उससे कहो अपना भजन बढ़ाओ, वजन कम करो, भजन बढ़ाओ। और भजन कैसे बढ़ाओ? ठाकुर जी में विश्वास के साथ भजन को बढ़ाओ। भजन में बहुत सामर्थ्य है बंधुओं, बहुत सामर्थ्य। हमारे वृंदावन की एक घटना है, एक बार यमुना जी में बहुत जोर की बाढ़ आई, तो वृंदावन के पल्ली पार कोई एक छोटे से झोंपड़ी में एक परिवार रहता था। रात में सब सोए थे,
बाढ़ आने पर किसी को पता नहीं चला और यमुना जी में रात्रि में पूरा परिवार बह गया, सब मर गए और मर करके सब प्रेत बन गए। अब प्रेत तो बन गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में यमुना जी के इस पार एक महात्मा रोज सुबह सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे। तो उनको अजीबों गरीब आवाज आती थी। महात्मा ने पूछा कौन आवाज कर रहा है, मैं रोज सुनता हूं, जो भी हो मेरे सामने आओ। तो प्रेत था। प्रेत ने कहा महाराज आपके सामने आने लायक मैं हूं नहीं, मैं टिक ही नहीं पाऊंगा आपके सामने, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकता, केवल आवाज करके आपको बता सकता हूं अपनी वेदना। महात्मा बोले क्या वेदना है? बोले महाराज हमारा पूरा परिवार ऐसे ऐसे यमुना जी में बाढ़ में सब पधार गए, हम प्रेत बन गए हैं। और प्रेत योनि से मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब हमारे नाम पर कोई अपना भजन उधार दे दे। मतलब मैंने एक माला की और एक माला करके उस माला का पूरा प्रभाव किसी व्यक्ति को दे दिया, ऐसे ही कोई व्यक्ति भजन करके हमारे नाम पर उसको उधार दे दे तो हम मुक्त हो जाएंगे। महात्मा बोले अच्छा चिंता मत करो, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। तो महात्मा जी बड़े वृद्ध थे, 90 से ऊपर उनकी आयु हो गई थी, अंतिम समय चल रहा था। तो महात्मा जी ने अपने शिष्यों को एक दिन बुलाया और उनसे कहा कि हमारी एक अंतिम इच्छा है, पूरी करोगे? बोले बताओ। बोले पल्ली पार, यमुना जी के पल्ली पार एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में हमारा अंतिम संस्कार करना। वो महात्मा जानते थे उस वृक्ष के पास ही झोंपड़ी में वो पूरा परिवार रहता था जो प्रेत बन गया है। बोले हमारे अंतिम संस्कार उस वृक्ष के पास में एक स्थान है, वहां पर करना। शिष्यों ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। 2, 4, 5 वर्ष बाद जब महात्मा जी का शरीर शांत हुआ, सब लोग, वृंदावन में ऐसा नियम नहीं है कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को यमुना पार करवाई जाए और फिर वहां जाके उसका संस्कार करे ना, इसी पार ही होगा, वृंदावन में ही होगा। लेकिन उनकी आज्ञा थी तो यमुना जी पार की, पार करके वृक्ष बताया था, उसी वृक्ष के पास में चिता लगा के और महात्मा का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार किया तो अनंत ज्योतियां प्रकट हो गईं, और वो ज्योतियां कौन थी? उसी परिवार के सब प्रेत थे। वो महात्मा ने जब अपना अंतिम संस्कार किया तो उन्होंने इतना भजन किया था कि उनके शरीर का स्पर्श करके अग्नि जब वायु में जाने लगी तो जितनी प्रेतात्माएं आकाश मंडल में भटक रही थी सब मुक्त होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए, सब भगवत धाम को चले गए। केवल एक भजन करता वैष्णव के अंतिम संस्कार में उठने वाले धुएं से प्रेत मुक्त हो गए। विचार करो। और यही बात पूरी नहीं हुई, सब शिष्य अंतिम संस्कार करके वापस आ गए तो एक शिष्य को एक प्रेत ने कोई इशारा किया तो शिष्य बोला अरे तुम कोई प्रेत हो, क्या हो गया? बोले भैया हमारे आपके गुरु जी का संस्कार हमारे ही वहां सब हुआ, वो उन प्रेतों में से एक मैं भी हूं, सब मुक्त हो गए, मैं रह गया। बोले तुम क्यों रह गए? बोले मैं कहीं घूमने चला गया था, पूरा परिवार चला गया, मैं रह गया हूं। बोले अब तो हमारे गुरुजी चले गए, उनका संस्कार हो गया, अब तुमको मुक्त कैसे करें? बोले आप कुछ मत कीजिए, अपने गुरुदेव की अंतिम संस्कार स्थली पर खाली लकड़ी जला दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके गुरुदेव ने इतना भजन किया था कि संस्कार होने के बाद उनकी राख में भी इतनी सामर्थ्य है कि अभी भी वो करोड़ों प्रेतों को मुक्त कर सकती है। आप तो जाकर के केवल वहां पर अग्नि जला दो। तब शिष्य ने जाकर के राख के ऊपर खाली लकड़ी को जलाया और वो प्रेत भी मुक्त हो गया। हमारे भजन से हम ही मुक्त नहीं होते। हम जब भजन करते हैं, हम जब भक्ति भाव हृदय में धारण करते हैं, हम विश्वास मानिए गाड़ी में चलते हैं, पैदल चलते हैं, उस समय हवा में यदि कोई छोटे अणु के रूप में भी कोई प्रेत हमारा स्पर्श कर लेता है, हमारे भजन के प्रताप से वह भी मुक्त हो जाता है। भजन कितनों को मुक्त करता है।